गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको भारत के संविधान के में दिए गए मूल कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। यह जापान को छोड़कर किसी भी अन्य देश के संविधान के अंदर नहीं पाए जाते और अन्य देशों में ये केवल न्याय निर्णयों के द्वारा या किसी भी अन्य प्रकार से बताए जाते हैं। स्पष्ट उल्लेख नहीं, केवल जापान के और भारत के संविधान में ही ये पाए जाते हैं और भारत के संविधान में भी ये पहले नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में 4 क में 51 क जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 में 51 क जोड़कर और क से लेकर ट तक भारत के संविधान के अंतर्गत हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि अधिकार के बिना कर्तव्यों की और कर्तव्य के बिना अधिकारों की एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इनके बिना एक दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। यह ध्यान देने की बात है कि विश्व के किन्हीं भी लोकतांत्रिक संविधानों में केवल जापान को छोड़कर अन्य किसी भी देश के संविधान में भारत के जो मूल कर्तव्य हैं हमारे वो नहीं दिए गए। तो भारत में ये 1976 से ऐड किए गए और इसमें जो एक तय जोड़ा गया वो जोड़ा गया सन 2000 द्वारा। अब हम आपको भारत के संविधान के जो मुंह में जो दिए गए जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में एक एक करके बताएंगे। नंबर क ये दिया गया है 51 क के अनुसार। 51 क में बताया कि संविधान का पालन करना हमें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमें आदर करना है। यानी कि जो हमारे जो आदर्श हैं, यानी कि जो हम प्रतिदिन राष्ट्रगान जो गाते हैं स्कूलों में, और आदर्श यानी जो संस्थाएं हैं जैसे कि हमारी पुलिस प्रशासन हुआ, जितने भी हमारे जो सरकारी पदाधिकारी उनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही बने हुए और हमसे ही बने हुए। नंबर 6 स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 11 भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण बनाए रखने का मतलब ये है कि जैसी वो हमने उसकी रक्षा किया उसे ऐसी उसकी रक्षा करते रहेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं आने दी जाएगी। नंबर 51 देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि आह्वान किए जाने पर, यानी कि अगर सेना में हमें हमारी आवश्यकता पड़े, कोई विदेशी आक्रमण हो तो हम जाकर सेना में शामिल होंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। नंबर 9 भारत के सभी लोगों में समरसता, यानी कि सबके साथ भाईचारा और बगैर कोई भेदभाव किए हुए एक साथ मिलकर हमें रहना है और समान भातृत्व की भावना, यानी कि सबको भाई भाई मानकर उनके भातृत्व भावना का विकास करना है। यानी किसी के साथ भी हमें किसी भी तरह की मन के अंदर ईर्ष्या और भेदभाव नहीं रखना है। सबको समान समझना, अपने बराबर समझना। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी भेदभाव से हमें परे रहना, सबको अपना भाई समझना और सबके साथ में हमें क्या एक जैसा बर्ताव करना, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना हमें जो स्त्रियों के सम्मान पर आक्षेप कर रही हों या स्त्री के सम्मानों को घटा रही हों। जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा सती प्रथा, ट्रिपल तलाक, इस तरह के बहुत सारे मैटर्स में अब आप देखते हैं कि भारत के जो संविधान है उसमें इन चीज़ों को बैन किया गया है और महिलाओं को इक्वल दिया जा रहा है। चाहे जॉब्स हों, उनके लिए जो है वैवाहिक कानून हो, वो अभी सबके लिए एक जैसा नहीं बन पाया। उस पर भी विचार चल रहा है और वो भी हमारे जो संविधान में दिया हुआ है कि सबके लिए एक जैसा कानून बने, सभी जो कि धर्म जातियों और के आधार पर कोई भेदभाव उसमें ना हो। नंबर 6 हमारी सामसिक संस्कृति, यानी कि हमारी जो एक जैसी जो संस्कृति है जो सबके लिए समान है, उसका हमें क्या करना, उसकी गौरवशाली जो परंपराएं हैं उसके महत्व को समझना और उसका परिरक्षण, यानी उसकी हमें रक्षा करनी है। नंबर 6 प्राकृतिक जो पर्यावरण है, झील, वन, नदी, नाले, उनकी हमें रक्षा करनी है। उनके अंदर किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाना और प्राणी मात्र की हमें क्या प्रति दया रखनी है और उनकी रक्षा भी करनी है। इसी के उद्देश्य के लिए सरकार बहुत सारे वन क्षेत्र बनाए हुए हैं और अभयारण्य क्षेत्र बनाए हुए, जिनके अंदर बहुत तरह के जो वो हैं आपके जंगली जीव है, उनकी रक्षा के लिए बहुत सारे जो रिजर्व बनाए हुए हैं, कार्बोनेट पार्क्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, वो यही चीज़ उनको सपोर्ट कर रही है जो हमारा मूल कर्तव्य में आता है। नंबर 6 वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का हमें विकास करना है। यानी और 6 सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखनी है और हिंसा से दूर रहना। यानी सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, जो राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति होती है, उसे हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस हुई, सरकारी बस वगैरह हुई, हम तोड़ फोड़ करते हैं तो हमें क्या शांतिपूर्वक कोई भी वो करना, सम्मेलन करना है या किसी कोई विरोध करना है तो शांतिपूर्वक करना। किसी तरह की हमें मारपीट या आग नहीं लगानी, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना है और हिंसा से दूर रहना है। यानी कि हमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि सभी हमारे देश की पूरा सारा हमारा देश है। सभी देश में रहने वाले नागरिक सभी हमारे भाई बहन की तरह हैं
और संपत्ति जो सरकारी या प्राइवेट वो सब हमारी है, हमें ये मान के चलना है। इसके आगे अन्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष करें, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी कि अपना निरंतर विकास करना हमें व्यक्तिगत भी और राष्ट्रीय भी, जिससे राष्ट्र क्या होगा कि निरंतर उन्नति बढ़ती जाएगी और उपलब्धि नई नई ऊंचाइयों को हम छुएंगे, चाहे वो वैज्ञानिक ऊंचाइयाँ हों, चाहे हमारा व्यापार बढ़े, चाहे हमारा रोजगार बढ़े, चाहे किसी भी तरह की जो हमारे जो निरंतर जो बढ़ने वाली जो हमारी ऊंचाइयाँ हैं वो बढ़ती जाएँ, यानी कि हमारा विकास करता रहे। जो हमारा देश अभी विकासशील है उसे हम विकसितता की तरफ लेकर चले। पर इसके आगे फिर है टय, यानी कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों को माता पिता परिपालकों संरक्षकों का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये हमारे आर्टिकल जो 21 में भी दिया गया है और ये सन 2000 द्वारा नया जोड़ा गया था। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनका ही अब अधिकार बना दिया गया, उनके संरक्षकों का, उनके माता पिता का, कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उनको जो मूलभूत जो शिक्षा है वो दी जाए, उनका पालन पोषण सही से किया जाए, उनके जो मूल अधिकार हैं उनको भी स्वतंत्र रूप से पढ़ने लिखने का अवसर बराबर इक्वली प्रदान किया जाए। अब है कर्तव्यों के स्रोत, कि कर्तव्य जो है वो कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से बने। तो हमारे देश में जो है संविधान के जो मूल जो कर्तव्य हैं ये जापान के जो हमारा जो संविधान है वहाँ से कहीं ना कहीं लिए गए हैं, और अन्य देशों में थोड़ा सा साइलेंटली, लेकिन सभी देशों में जो है जो आपके जो कर्तव्य सभी देश जो इसका पालन करते हैं, और सभी देशों में साइलेंटली इनका इस्तेमाल कर सभी नागरिक अपने देश को जो है अपने घर की तरह समझते हैं और उसे हानि किसी तरह की नहीं पहुँचाते हैं। जबकि सोवियत संघ के 7वें अध्याय में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। एक वो सम्मेलन बना था 1993 में स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल के संविधान लागू करने हेतु पूर्व सोवियत संघ का एक स्थान देशों में प्रमुख था। सोवियत संघ के संविधान के 7वें अध्याय में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया। संविधान के अनुसार प्रत्येक सोवियत संघ नागरिक का यह कर्तव्य था कि वह संविधान का पालन करे, देश के कानूनों का पालन करे, अनुच्छेद 59 और कर्मकारों में अनुशासन बनाए रखे, और अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 61 के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य था कि वह देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। अनुच्छेद 63 के अनुसार नागरिक के लिए सैनिक सेवा में अनिवार्य थी और प्रदेश की सुरक्षा करना उसका पावन कर्तव्य था। अब कर्तव्यों का प्रवर्तन कैसे होगा? अगर कोई कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या किया जाएगा? अगर कोई कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि कोई व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल, उसको कैसे पकड़ा जाए या उसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए कोई भी किसी तरह की जो विधि नहीं है, लेकिन कुछ लोकल विधिज हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अपने देश के विरुद्ध कोई IPC में जो नॉर्मल दी गई, जैसे देशद्रोह करना, प्रदूषण फैलाना, इस तरह के कुछ स्पेशल एक्ट्स बने हुए हैं जिनमें जाकर इन्फोर्सेबल हो जाते हैं। लेकिन सारे कर्तव्यों के लिए अभी तक कोई इस तरह का कोई लॉ नहीं बना कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा या हमें कोई फाइन किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। लिए ये हमारी नैतिकता के ऊपर है कि हम अपने राष्ट्र को अपना राष्ट्र समझें और अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करें। जो हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य हमें दिए गए हैं उनको हम एक तरह से पवित्र अपने कर्तव्य मानकर उनका पालन करें। इसी के साथ बच्चों ये समाप्त होता है। थैंक यू।